नमस्कार, मैं भंवर मेघवंशी। मित्रों, हमने पिछली बार प्रवासी मजदूरों के सामने जो संकट है, जिस परिस्थिति में वो लोग अपने घरों को जाने के लिए तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कोई पैदल चल निकले हैं, कोई साइकिल पर चल रहे हैं और चलते चलते दम तोड़ रहे हैं, उन पर चर्चा की। आइए इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि किस तरीके से कोरोना के इस कोविड काल में दलितों, आदिवासियों पर, अनुसूचित जाति और जनजाति पर होने वाले अत्याचारों को लेकर के क्या स्थिति है, क्या उनमें कमी आई है या उनमें बढ़ोतरी हुई है। तो इसको लेकर के अगर हम देखें, राजस्थान सरकार के पुलिस डिपार्टमेंट के अगर आंकड़े उठा के हम देखें तो उसको देखने से ऐसा लगता है कि जैसे इन अपराधों में कमी आई है। सरकार का ये भी दावा है और जो पुलिस का डाटा रिलीज हुआ है उसमें ये साफ तौर पे सामने आया है कि 20% मामले कम हुए हैं, यानी कि अपराधों में 20% कमी दर्ज की गई है। लेकिन ये कमी क्यों है? क्या लोगों का उनके प्रति मानस बदल गया है? लोग दलितों, आदिवासियों के प्रति नफरत का जो भाव है वो कम हो गया है, या लॉकडाउन के चलते वो लोग अपने मामले थाने तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, या थानों में जाने के बावजूद भी उनके मामले दर्ज नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि इस समय पूरी पुलिस व्यवस्था, पूरा शासन प्रशासन कोविड के लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करने में लगा हुआ है। कोई नहीं है जो थानों में सुनवाई करते हैं और कई मामले ऐसे सामने आए हैं जहां पर पुलिस ऐसे मामले दर्ज नहीं कर रही है, बल्कि जो पीड़ित हैं उनको टरकाया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि इन मामलों में समझौते किए जाएं, क्योंकि हमें समय नहीं है कि हम इसमें कोई कार्रवाई कर सकें। तो अगर ऐसा है तो ये अपराधों में कमी नहीं है, बल्कि अपराधों पर कालीन ढकने का काम है। और अगर अपराध ढक करके कम किए जाते हैं या उनको कम मान लिया जाता है तो ये बहुत और दिक्कत की और संकट की बात है, क्योंकि इससे तो अपराध बढ़ेंगे, न कि अपराध कम होने वाले हैं। राजस्थान सरकार का पुलिस डिपार्टमेंट अपने 2 माही आंकड़ों में दलितों, आदिवासियों के प्रति अपराधों में 20% की कमी आने का दावा कर रहा है, जबकि मार्च व अप्रैल 2020 के आंकड़े देखें तो क्रम से 551 मामले मार्च में और लॉकडाउन के बावजूद 322 मामले अनुसूचित जाति पर अत्याचार के दर्ज किए गए हैं, जबकि जनजाति पर अत्याचार मार्च में 141 और अप्रैल में 86 मामले दर्ज हो चुके हैं। इनमें हत्या के 11 और बलात्कार के 77 मामले दर्ज हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि दलितों, आदिवासियों पर अत्याचार में कहीं कमी आ रही है। कई सारी घटनाएं इस दरमियान हुई है, बहुत लोमहर्षक और निर्मम हत्याकांड हुए हैं। जोधपुर जिले के पातों की बासनी में काजरी संस्थान में जो काम करने वाले एक दलित कर्मचारी थे, डूंगर राम मेघवाल, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। और जब लॉकडाउन के चलते लोग आंदोलन भी नहीं कर पाए, लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों ने इसके खिलाफ बड़ी आवाज उठाई। 5 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन उसमें से केवल 2 ही लोगों को हत्यारोपी बनाया गया। तो किस तरीके से पुलिस इस दरमियान ये सारी चीजें कर रही है? अभी शेरगढ़ सेतरावा जो कि देचू थाना में है, वहां बाबूराम गर्ग की निर्मम हत्या कर दी गई। तो हत्याएं, बलात्कार, अपहरण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये मामले कहीं कम हो रहे हैं। इस दरमियान एक और खास चीज जो कि नोट की जानी चाहिए और की गई है, वो ये है कि पुलिस का जो अत्याचार है लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट कराने के नाम पर, ये काफी बढ़ गया है। कस्टडी में बिना किसी एफआईआर के ले जा करके मारपीट करना, घरों में घुस के मारपीट करना, सड़कों पर मारपीट करना, ये सारी चीजें भी इस दरमियान काफी हुई है और ये देशव्यापी हो रही है। राजस्थान के डूंगरपुर जिले के आसपुर इलाके के टोंकवासा में बिना किसी एफआईआर के रात की 11 बजे घुस करके 3 मई को पुलिस ने अशोक यादव और उनके परिवार के साथ, उन महिलाओं के साथ न केवल मारपीट की बल्कि बहुत गंदी जातिगत गालियां भी दी है। तो ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जहां पर पुलिस के अत्याचार से
लोग पीड़ित हो रहे हैं, न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देश भर में। हरियाणा के पलवल में 5 अप्रैल को धनपाल के दलित परिवार पर 8 लोगों ने हमला किया क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री के लाइट ऑफ करने के आह्वान को नहीं माना था। मुकदमा दर्ज किया गया है, एट्रोसिटी एक्ट भी लगाया गया है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के सिसवा बरुआर के प्राथमिक विद्यालय में जो क्वारंटीन सेंटर बनाया गया था, वहां के दलित रसोइये के साथ हुए भेदभाव की घटना पूरे देश भर में सामने आई और उसकी आलोचना हुई। लेकिन इसमें आश्चर्य की बात यह है कि मामला साफ तौर पे जातिगत भेदभाव का होने के बावजूद भी एट्रोसिटी एक्ट में मुकदमा दर्ज नहीं किया जा करके आईपीसी 188 और 269 में मामला दर्ज किया गया और जो लोग भेदभाव कर रहे थे उनको उस प्राथमिक विद्यालय से हटा करके सावित्री विद्या मंदिर में जो क्वारंटीन सेंटर बनाया गया था उसमें भेज दिया गया। सीरियारी थाना जो कि पाली जिले में राजस्थान में है, वहां बेरा बगड़ी गांव की एक आदिवासी नाबालिग युवती का अपहरण 19 अप्रैल को हो गया और कोई कार्रवाई इस मामले में नहीं हो रही है। पीड़ित के पिता हर जगह पर दस्तक दे रहे हैं लेकिन वहां भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यही स्थिति लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश के रोशनलाल के मामले में सामने आती है, जहां पुलिस ने उनके साथ इतनी मारपीट की कि वो मारपीट से घबरा करके रोशनलाल ने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। हरदोई के अभिषेक को 2 अप्रैल को जिंदा जला दिया गया। 5 अप्रैल को गुजरात अहमदाबाद की जिग्नेश सोलंकी ने पुलिस उत्पीड़न से तंग आकर के आत्महत्या कर ली। ऐसा ही एक मामला तमिलनाडु से भी सामने आया, जहां पर पुलिस के अत्याचार के खिलाफ लोगों ने काफी बातचीत की है। तो हम देख सकते हैं कि देश भर में दलितों, आदिवासियों के खिलाफ न केवल सामाजिक हिंसा जारी है बल्कि स्टेट की तरफ से भी पुलिस का उत्पीड़न भी बढ़ता जा रहा है और जो गंभीर प्रकृति के केस अपराध उनके खिलाफ हो रहे हैं उनको दर्ज नहीं किया जाना, उन पर कार्रवाई नहीं किया जाना अपराधियों के हौसले को और ज्यादा बुलंद किए हुए है। यह तो महज वानगी है, वरना विभिन्न थाना क्षेत्रों में, विभिन्न प्रदेशों में, विभिन्न जिलों में दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ विभिन्न प्रकार के अन्याय और अत्याचार बदस्तूर वैसे ही जारी हैं जैसे कोविड-19 के संकट से पहले से जारी थे। आज भी वैसी ही परिस्थितियां बनी हुई है। विभिन्न इलाकों से दलित आदिवासी युवतियों के अपहरण और उनके साथ रेप और हत्या जैसे निर्मम केसेज भी अभी भी सामने आ रहे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट से अगर बात की जाए तो वो कहते हैं कि हम लॉकडाउन का पालन कराने में मशगूल हैं, हम इंसान को और लोगों को बचाने में लगे हुए हैं और ऐसे समय में आप जो दलित एक्टिविस्ट लोग हैं वो लोग पुलिस को और प्रशासन को काम नहीं करने दे रहे हैं क्योंकि वो ऐसे निरर्थक मुद्दे उठाते हैं जिनकी अभी कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो एक पर्सपेक्टिव बन रहा है, ये जो एक मानसिकता बन रही है कि अभी दलित अत्याचारों पर या आदिवासियों के साथ होने वाले अत्याचारों पर प्रशासन इसलिए ध्यान नहीं दे सकता क्योंकि ये समय ठीक नहीं है इन सब चीजों को उठाने के लिए। तो ये भी एक संकट की बात है। तो न केवल मारपीट या हत्या के मामले सामने आ रहे हैं बल्कि राहत सामग्री के वितरण में भेदभाव के भी कई केसेज आ रहे हैं। क्वारंटीन सेंटर्स में जो लोग रखे गए हैं उनके साथ छुआछूत, उनके साथ भेदभाव के भी कई मामले सामने आ रहे हैं। एट्रोसिटी एक्ट में जानबूझ करके प्रकरण इन दिनों में दर्ज नहीं किए जा रहे हैं और ये सारे जो मामले हैं ये सोशल मीडिया के थ्रू आ रहे हैं लोगों के बीच में और बहुत दबाव के बाद कुछ मामले दर्ज किए जा रहे हैं और कुछ मामलों में फौरी तौर पे कार्रवाई की जा रही है। और ऊपर से तुरा ये है कि जो अपराध नियंत्रण ब्यूरो हैं और विभिन्न राज्यों की पुलिस डिपार्टमेंट हैं वो आंकड़ों के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दलित आदिवासियों के खिलाफ होने वाले अपराध काफी कम हो गए हैं। दरअसल ये
कम नहीं हुए हैं बल्कि दर्ज नहीं हो रहे हैं। और जब रिपोर्ट नहीं दर्ज किए जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आंकड़ों में कमी दिखेगी। लेकिन 2019 मार्च और अप्रैल में जिस तरह का दलित एट्रोसिटी, आदिवासियों के खिलाफ एट्रोसिटी थी और आज जो एट्रोसिटी है उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया है, बल्कि लगभग बराबर है। तो ये जो दावा है ये भी कोई बहुत भरोसा करने वाला दावा नहीं माना जा सकता है। सबसे बड़ा संकट अब आने की स्थिति है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग, बरसों से जो लोग बाहर रहते थे, विभिन्न शहरों में रहकर के अपनी दुकान चलाते थे या वहां पर बस गए थे या प्रवासी के रूप में वो वहां पर रोजगार कमाते थे और बहुत कम समय के लिए अपने गांवों में आते थे, वो तमाम लोग अभी लॉकडाउन और कोरोना के संकट के चलते अपने अपने गांवों में आ गए हैं। अब इन लोगों के आने के बाद और दलित मजदूरों के, प्रवासी मजदूरों के घरों में आने के बाद जिस तरह का सामाजिक संकट बढ़ रहा है, जिस तरह का एक आपसी संघर्ष बढ़ रहा है, वो अपने आप में एक गंभीर संकट की तरफ इशारा कर रहा है। क्योंकि जो सामाजिक दूरी हमारे समाज में ऑलरेडी बनी हुई है और इन दिनों में सोशल डिस्टेंसिंग जैसे शब्द के जरिए इस दूरी को और ज्यादा चौड़ा किया गया है, जबकि होना तो चाहिए था। और WHO ने कहा भी कि सोशल डिस्टेंसिंग ठीक शब्द नहीं है, इसकी जगह पर भौतिक दूरी की बात की जानी चाहिए, शारीरिक दूरी की बात की जानी चाहिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग जैसे शब्द इस्तेमाल किए जाने चाहिए। लेकिन जो देश बरसों से सोशल डिस्टेंसिंग को इम्प्लीमेंट करता आ रहा है, वो उनके जीवन में व्याप्त हैं, वो फिर से और सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ा रहे हैं। और स्थिति ये है कि ये जो लोग अपने अपने गांवों में आ गए हैं, अब गांवों में आने वाले समय में कई प्रकार के संघर्ष, खासतौर पे जो सामाजिक संघर्ष है, वो बढ़ने की आशंका है। क्योंकि ये जो लोग आए हैं बाहर से, ये लोग गांवों में जो दलित और आदिवासी हैं, इनसे इनको दबाने की, इन पर वर्चस्व बनाने की, इनसे बेगारी करवाने की, न्यूनतम मजदूरी नहीं देने की, ये सारी चीजें करेंगे और कम मजदूरी में काम करने पर इनको मजबूर करेंगे। इससे संघर्ष बढ़ सकता है। सरकारों को सोचना होगा कि कोविड जैसी महामारी लोगों की मानसिकता को नहीं बदलती है, बल्कि समाज में जो सदियों से मौजूद घृणा और नफरत है, टेबू है, वो उसको और चौड़ा कर देते हैं, इन दूरियों को। ऐसे में सत्ताओं को, समाज को संवेदनशील तरीके से सोचना पड़ेगा। जो वंचित तबके के लोग हैं, उनमें जो असुरक्षा है, उनमें जो आजीविका के संकट हैं और जो भूखमरी और भेदभाव वो सहन कर रहे हैं, उनके लिए विशेष रूप से कोई न कोई योजना केंद्र और राज्यों की सरकारों को मिलके सोचना पड़ेगा और उसको लागू करना पड़ेगा। नहीं तो दलित और आदिवासियों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों की बाढ़ आ जाने वाली है, जो कि निश्चित ही चिंता का विषय होगी।